लड़की है या पटाखा। माई सॉसी गर्ल यह एक साउथ कोरियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसके डायरेक्टर वैक जो योंग है, जो 2001 में रिलीज हुई थी और IMDb की ओर से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इस मूवी को टाइटैनिक मूवी से कंपेयर किया गया था। द सॉसी गर्ल यह मूवी हमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट की लव स्टोरी को बताती है, जिसके मेन कैरेक्टर यॉन है। यॉन अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और बताती है कि उसे अपनी आंटी से एक स्पेसिफिक डेट पर मिलने के लिए जाना है। इस डेट पर आंटी यॉन को अपने लड़के की गर्लफ्रेंड से मिलाने की बातें करती है। यॉन अपनी आंटी से मिलने जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में मेट्रो स्टेशन पर एक नशे से धूत लड़की को देखता है, जो ट्रेन के आते ही ट्रेन के प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी हो जाती है। पर उसी समय यॉन उसे बचा लेता है और वे दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, पर उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। लेकिन उस लड़की को घूरता रहता है। उसे लगता है कि वे उसके जैसी ही है, पर वे ड्रंक होने के कारण यॉन उसे नापसंद करता है और इसी बीच वे लड़की एक बुजुर्ग के सर पर वॉमिटिंग कर देती है और यॉन को हनी कहकर पुकारते हुए बेहोश हो जाती है। वे बुजुर्ग उसे वॉमिटिंग को साफ करने के लिए कहता है। यॉन अपने मन ही मन कहता है, ऐसा मैंने क्या काम किया, आ बैल मुझे मार। वे ना चाहते हुए भी उसे वॉमिटिंग साफ करना पड़ता है और उसे मेट्रो प्लेटफॉर्म के बेंच पर छोड़ देता है। हालांकि वे बेहोश होती है, पर उसके अंदर की आत्मा कचोटती है। वे उसकी सेफ्टी के लिए उसे अपने कंधे पर लाद कर एक मोटल में ले जाता है, पर वे दोनों अनमैरिड होने की वजह से मोटल ओनर उससे ज्यादा रेंट के लिए मांगता है। यॉन उसे ज्यादा पैसा पेमेंट करके एक रूम रेंट पे लेता है और उसे बेड पर सुला देता है और वे स्नान करने के लिए चला जाता है। वे स्नान कर ही रहा होता है कि उस लड़की के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वे उसी हाल में कॉल रिसीव करता है और फिर से स्नान करने चला जाता है। उसी समय पुलिस रेड करते हैं और उसके रूम में पहुंच जाते हैं। उसे अरेस्ट कर लेते हैं, पर अगली सुबह उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। सुबह वे घर लौटता है, पर उसकी माँ भी थोड़ा गुस्से मिजाज की थी। उसे देखते ही पूछती है, तुम रात भर कहाँ थे? और पूछते पूछते वे उसे मार देती है। यॉन बचकर भाग जाता है, पर इसी बीच उस लड़की का कॉल आता है। वे यॉन को मिलने के लिए बुलाती है और जानना चाहती है कि कल क्या हुआ था। यॉन शॉक्ड हो जाता है, इतना सब कुछ होने के बाद फिर से मिलना? ना बाबा ना। पर यॉन का फिर से मन नहीं मानता है। वे फिर मिलने चला जाता है। वे उसे अनजान के जैसा बिहेव करती है, फिर कहती है, ओ कल तुम ही थे। फिर आपस में बातें करते हैं और होटल में जाते हैं। यॉन कुछ स्नैक्स ऑर्डर करता है, पर वे लड़की उस स्नैक्स को कैंसिल करती है और उसे पागल कहते हुए सिर्फ कॉफी ऑर्डर करती है। यॉन उस लड़की को प्रीटियर और लवलियर कहता है। लड़की उसे कहती है, तुम क्या फ्लर्ट कर रहे हो? वे उसके साथ डेट नहीं करना चाहती है और यॉन को बताती है कि एक दिन पहले वे अपने लवर के साथ संबंध तोड़ दी है, इसलिए वे कल नशे से चूर थी। एक्चुअली उसके बॉयफ्रेंड का डेथ हो चुका है और वे रोने लगती है। यॉन उसे कंसोल करता है। वे दोनों घर लौट जाते हैं। अगले दिन वे दोनों फिर से उसी होटल में मिलते हैं। इसी तरह वे दोनों का रिलेशनशिप और गहरा हो जाता है। वे उस रात भी ज्यादा पी लेती है। फिर से यॉन उसे मोटल में ले जाता है। वे इस लड़की के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। सुबह आंखें खुलते ही वे लड़की उसे ऑर्डर करते जाती है और उस ऑर्डर को यॉन पूरा करता है। एक्चुअली यॉन के लाइफ में वे लड़की एक्टिव पार्ट बन जाती है। आगे हम देखते हैं, यॉन कॉलेज में अपना क्लास कर रहा होता है। अचानक से लड़की क्लास में आ जाती है और उसे क्लास के बाहर निकलने के लिए कहती है, पर वे क्लास करना चाहता है। वे प्रोफेसर से परमिशन लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन यॉन नहीं जाता है। तभी प्रोफेसर उसे जाने के लिए कहते हैं। यॉन शॉक्ड हो जाता है, क्लास से बाहर निकल जाता है और उस लड़की से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कहा? वे बताती है कि मैंने बताया कि तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो, इसलिए मैं जल्द से जल्द अबॉर्शन करने जाना चाहती हूँ। यॉन कुछ पल के लिए बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन वे दोनों एक पार्क में मिलते हैं। वे लड़की एक स्क्रिप्ट राइटर होती है, पर काफी बेकार। वे कुछ स्क्रिप्ट यॉन को देकर
पढ़ने के लिए बोलती है। ये स्क्रिप्ट एक्शन मूवी पर बेस्ड होता है। उसे पढ़ने का मन नहीं होता है, पर उसे जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है उस लड़की की धमकी की वजह से। पर यॉन को ये धमकी भी काफी स्वीट लगती है और धीरे धीरे वे इसकी सारी बातें मानने लगता है और अचानक से उसका मूड चेंज हो जाता है। वे फिर से अपने बॉयफ्रेंड को याद करते हुए रोने लगती है और बताती है कि वे कभी भी अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाएगी। कुछ देर बाद उसका फिर से मूड चेंज हो जाता है और वे नदी के किनारे जाकर उससे पूछती है कि पानी कितना गहरा होगा और बातों बातों में उसे धक्का मारकर पानी में गिरा देती है। यॉन को स्विमिंग नहीं आता है, वे डूबने ही वाला होता है, पर उसे वे बचा लेती है। यॉन उससे फ्रस्ट्रेट होकर उसे कुछ दिनों तक इग्नोर करने लगता है और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन यॉन एक लड़की का पीछा करता है, पर वे लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है। वे उसे देखकर वहां से भाग जाता है। वे लड़की उसे कॉल करती है, वे रॉन्ग नंबर बताकर कॉल को कट कर देता है। फिर वे अपने दोस्तों से कहता है, ये कैसा कोइंसिडेंट है जो मैं बार बार इसी लड़की से मिलता हूँ। अब यॉन डिसाइड करता है कि अब उस लड़की से वे बदला लेगा। वे ज्यादा ड्रिंक करके प्लेटफॉर्म में सो जाता है और उसे लगता है कि वे लड़की उसे उठाकर वहां से ले जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग उसे भिखारी समझकर उसके पास कुछ कॉइन्स रख देते हैं। वे उसी कॉइन से उस लड़की को कॉल करता है और उसे वहां बुलाता है, पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वे लड़की उसे वहां से रिहा कराती है। अगले दिन यॉन अपने मॉम से छुपकर घर जाता है, पर उसकी मॉम देख लेती है और उसे रोलर से फेंक कर मारती है। वे अपने रूम में जाता है और कुछ देर रेस्ट करके वे बाद में प्रॉन देख रहा होता है। उसके फादर अचानक से आ जाते हैं, पर वे विंडोज चेंज कर लेता है और अपने फादर से बच जाता है। फिर वे डिसाइड करता है कि आज के बाद से कभी भी उस लड़की को वे कष्ट नहीं देगा और उसके दर्द को दूर करने के लिए हमेशा हेल्प करेगा। अचानक से उसे याद आता है कि कल तो उसका बर्थडे है। उसे कुछ सरप्राइज देने का प्लान करता है। उसे वे थीम पार्क ले जाता है, वहाँ के अरेंजमेंट्स काफी अच्छा कराता है। वे दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, पर अचानक से एक सोल्जर उन्हें धमकी देने लगता है। एक्चुअली ये सोल्जर भाग कर आया होता है, वे अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाकर, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। वे सोल्जर अब जीना नहीं चाहता है, वे सुसाइड करना चाहता है, पर ये लड़की समझाती है कि यदि तुम मर जाओगे वे लड़की मूव ऑन कर जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम किसी और से प्यार करके प्यार के इम्पोर्टेंस को समझो। बहुत समझाने के बाद सोल्जर कन्विंस हो जाता है और उन्हें फ्री कर देता है। वे लड़की यॉन को थप्पड़ मारती है। अब यॉन को मार खाना भी अच्छा लगता है। यहाँ से वे दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। वे धीरे धीरे और करीब हो जाते हैं। अगले दिन वे फिर से होटल में आते हैं। यॉन फिर से कोक ऑर्डर करता है, पर वे लड़की कोक को कैंसिल करती है और फिर से कॉफी ऑर्डर करती है। अब यॉन धीरे धीरे उस लड़की के हर एक हरकतों को पसंद करता है। यॉन बहुत खुश होता है। वे फिर से एक स्क्रिप्ट देती है। यॉन को पढ़ने का मन ना होते हुए भी वे दुखी होकर पढ़ता है। आगे ये लड़की स्क्वॉश खेलती है। यॉन को भी ये खेल खेलना पड़ता है। एक दिन ये लड़की कैरेटे क्लास जाती है, उसे भी कैरेटे क्लास जाना पड़ता है। ये लड़की जो भी कुछ करती उसे वही करना पड़ता है, पर हर खेल में यॉन ही मार खाता है। यॉन को अब मार खाने की आदत पड़ जाती है और उसे अब सब अच्छा लगता है। इस लड़की को भी यॉन के साथ समय बिताना काफी अच्छा लगने लगता है। एक दिन यॉन अपने कॉलेज से बाहर निकल रहा होता है। इस लड़की के पैर में दर्द होने की वजह से अपने हील्स यॉन को दे देता है और उसके शूज को पहन लेती है। कॉलेज के स्टूडेंट्स काफी मजाक उड़ाते हैं। बारिश होने की वजह से यॉन इस लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है। ज्यादा रात होने के कारण यॉन उसके घर नहीं जाता है, पर यॉन के पास उसका बैग रह जाता है। उसे बैग रिटर्न करने के लिए अंदर जाना पड़ता है। उसके फादर पूछते हैं, क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? वे नहीं बताता है। उसके फादर कहते हैं, इतनी रात तक तुम लोग मत घूमा करो। यॉन के जाने के बाद
वे अपनी लड़की को डांटते हैं और सजेस्ट करते हैं कि आज के बाद से तुम लोग नहीं घूमना। वे लड़की काफी समय से यॉन के साथ नहीं मिलती है। यॉन उसे एक दिन कॉल करता है और पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। वे अपना बहुत कुछ पर्सनल फीलिंग शेयर करती है और अंत में बताती है कि कोई उसे क्लासरूम में फूल दे, मुझे ये बहुत पसंद है। यॉन उस लड़की को कॉलेज में एक डिलीवरी बॉय बनकर पहुंच जाता है और उसे सबके सामने एक फूल देता है। एक्चुअली आज उनका 100 डेज लव का कंप्लीट होता है। वे बहुत खुश होती है। वे लड़की भी यॉन के लिए ही पियानो बजा रही होती है। यॉन भी बहुत खुश होता है। फिर वे दोनों एक बार जाते हैं और वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। रात होने की वजह से यॉन उस लड़की को घर छोड़ने जाता है। उस लड़की के फादर यॉन से पॉकेट खाली करने के लिए बोलते हैं। यॉन के पॉकेट से कॉन्डम मिलता है। उसके फादर डांटते हुए कहते हैं, आज के बाद तुम मेरी बेटी के साथ नहीं मिलना। बहुत समय गुजर जाता है। वे दोनों नहीं मिलते हैं। कुछ दिन बाद उस लड़की का यॉन के पास कॉल आता है। वे उससे मिलना चाहती है, पर यॉन पहले मना कर देता है क्योंकि वे किसी और लड़की के साथ डेट पर होता है। कुछ पल बाद यॉन को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ वे डेट पर है वे लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। वे भागा भागा फिर से उस लड़की से मिलने चला जाता है। ये लड़की भी किसी और के साथ डेट पर होती है। जब ये लड़की वॉशरूम जाती है तब यॉन इस लड़के को 10 नियम बताता है। कहता है कि तुम कभी भी कैफे में कॉफी के अलावा कुछ और ऑर्डर मत करना। तुम उसे ज्यादा ड्रिंक नहीं करने देना। तुम्हें यदि कभी भी मारती है तो तुम इसे सीरियसली मत लेना। कोई यदि स्पेशल डेट हो तो उसे एक फूल देना, वे बहुत खुश होगी और बहुत कुछ। ये सारी बातें ये लड़का उस लड़की को रिटर्न आने के बाद बताता है। वह लड़की शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यॉन उसकी हर एक छोटी छोटी बातें को याद रखा था। ये लड़की मेट्रो स्टेशन की तरफ यॉन को ढूंढने चली जाती है, पर एक दूसरे से कभी नहीं टकराते हैं। इसलिए वह सिक्योरिटी ऑफिस जाकर सिक्योरिटी मॉनिटर को चेक करने जाती है। वह देखती है कि जैसे वे पहली बार प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, यॉन भी वैसे ही खड़ा होता है। वहाँ का एक स्टाफ कुछ अनाउंसमेंट करने ही वाला होता है। वे लड़की यॉन का नाम अनाउंस करती है। फिर वे दोनों मिल जाते हैं। जब वे दोनों मिलते हैं, दोनों को रियलाइज होता है कि अब वे दोनों अलग नहीं रह सकते हैं। वे कुछ समय के लिए रोमांटिक हो जाते हैं, पर अचानक से उस लड़की के फादर का कॉल आता है। अब वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। वे दोनों एक बड़ी हिल पर बैठकर कुछ बातें करते और दोनों एक दूसरे के लिए एक लेटर लिखते हैं और उसे एक बड़ी पेड़ के नीचे टाइम कैप्सूल में दबा देते हैं। वे एक साथ पत्र पढ़ने के लिए 2 साल बाद पेड़ पर फिर से मिलने की बातें करते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर यॉन जब ट्रेन पर बैठकर जा रहा होता है, वे फील करता है कि अब वे उसके बिना नहीं रह सकता है। वे ट्रेन से कूद जाता है। इधर लड़की भी ऐसा ही फील करती है और ट्रेन में कूदकर चढ़ जाती है। वे फिर से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। 2 साल बाद यॉन उसी पेड़ के पास आता है। सारा दिन उसका वेट करता है। इसी 2 साल के बीच यॉन हार्ड वर्क करके केंडो, स्क्वॉश और स्विमिंग भी सीख लेता है। समय बिताने के लिए यॉन उस लड़की के साथ बिताए हुए डेट्स के बारे में लिखना शुरू करता है। यॉन की लिखी हुई यादगार लम्हे इतनी फेमस हो जाती है कि प्रोड्यूसर उस लेटर को फिल्म में बदलने के लिए यॉन से कांटेक्ट करता है। यॉन बहुत खुश होता है क्योंकि उस लड़की का सपना था कि उसके स्क्रीन प्ले पर मूवी बने और वह सच हो गया। यॉन इस खबर को अपनी गर्लफ्रेंड को बताने के लिए उतावला हो जाता है, पर फिर से उसके बारे में सोचकर वे वेट करने का फैसला करता है। 2 साल बीत चुके हैं और उसी फिक्स डेट पर यॉन टॉप हिल पर पेड़ के पास जाता है, लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती है। वह रेगुलर टाइम कैप्सूल बिना खोले इस आशा में आता है कि वह दिखाई देगी, लेकिन वह कभी नहीं आती है। आखिरकार वह टाइम कैप्सूल खोलता है और उसका लेटर पढ़ता है। उस लेटर में लिखा होता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। एक्चुअली उस दिन मेरे बॉयफ्रेंड के मरे हुए 1 साल हो गए थे। मुझे उस दिन बहुत अकेलापन लग रहा था। उस दिन वे मुझे बहुत याद भी आ रहा था। उसमें और तुम में बहुत कुछ एक जैसा है, इसलिए मैं
तुमसे इम्प्रेस हो गई थी और लेटर में यह भी लिखा होता है कि मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मदर से मिलती थी, पर तुमसे मिलने की वजह से मैं धीरे धीरे उन्हें भूलने लगी थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगा था। इसलिए मैंने ऐसा डिसाइड किया, यदि मैं तुमसे 2 साल बाद इसी दिन मिल पाई तब हम एक हो जाएंगे, और यदि हम नहीं मिले तो हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। बहुत दिन ऐसे गुजर जाते हैं। वे लड़की तीसरी साल उस पेड़ के पास आती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। वे उन्हें बताती है कि उसे 1 साल पहले इस पेड़ के पास आने का बात था, पर अंदर हिम्मत नहीं था। और वे यह भी बताती है कि यदि हमारा प्यार सच्चा है तो हम जरूर मिलेंगे, हमारी डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। इसी बीच वह बूढ़ा आदमी बताता है कि क्या तुम्हें पेड़ कुछ अलग नहीं लग रहा है? एक्चुअली ये पेड़ 2 साल पहले टूट गया था और वैसा ही पेड़ फिर से एक यंग लड़के ने लगाया है, जिससे उसके कोई अपने स्पेशल का दिल ना दुखे। वे लड़की टैबलेट कैप्सूल को खोलती है और लेटर को पढ़ती है, फिर उसे बहुत बार कॉल करती है। फिर यॉन को बहुत बार कॉल करने की कोशिश करती है, पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है। अगले दिन ये लड़की एक ट्रेन में होती है। यॉन उसे भागता भागता उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर ट्रेन की गेट बंद हो जाने के कारण यॉन उसके पास नहीं पहुंच पाता है। आगे हम देखते हैं कि ये लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मॉम से मिलने के लिए जाती है। दरअसल उसकी मॉम ये लड़की को किसी से मिलाने के लिए बोलती है। ये कोई और नहीं बल्कि यॉन होता है। यॉन को देखकर वे लड़की बहुत शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली यॉन उस लेडी की बहन का बेटा होता है। उसकी मॉम बताती है कि तुम जब डिप्रेस रहती थी तब मुझे लगा था कि मैं तुम्हें यॉन से मिला दूं, जिससे तुम मूव ऑन कर जाओ, पर ऐसा हो नहीं रहा था। मेरा बेटा और यॉन काफी एक जैसा है। मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा है कि यॉन की मॉम उसे अपनी आंटी के घर जाने के लिए बोलती है, पर वह नहीं पहुंच पाता है और आज उनकी फॉर्च्यून उन्हें मिला देती है। ये दोनों एक दूसरे के हाथ टेबल के अंदर पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वे दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और आगे की लाइफ हैप्पीली स्पेंड करते हैं। मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।